तो नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दर्शक मित्रों, ये वीडियो मैं इस रीजन से बना रहा हूँ कि आज से कुछ महीनों पहले मैंने पेपर कप मैन्युफैक्चर यूनिट के रिगार्डिंग में एक वीडियो बनाया था। काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी सारे मुझे कमेंट आए। मैंने उसमें मेरा मोबाइल नंबर कमेंट पे कुछ लोगों को दिया था, तो बहुत सारे फ़ोन कॉल भी आए। तो बहुत सारे लोगों के साथ मैंने बात की, तो सब लोगों को मैं हैंडल नहीं कर पाता हूँ। इस वजह से पर्टिकुलर में वीडियो बनाता हूँ। सबके क्वेश्चन होते हैं, सबके लगभग सेम क्वेश्चन होते हैं, सेम उनके जो रीज़न होते हैं, उसके लिए मैं ये वीडियो सीधा बना रहा हूँ। तो ये वीडियो सबसे पहले किसके लिए ये बता दूँ आपको मैं। ये वीडियो उनके लिए है कि जो ये बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते। दूसरा कि जो YouTube के ज़रिए वीडियो देखते हैं, लोगों की समझावट से ये धंधे में आना चाहते हैं। YouTube पे देखते हैं कि भाई ऐसी प्रलोभन वाली लालच होती है, पैसा लगाओ, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाओ, महीने के लाख रुपए कमाओ, महीने के 50,000 कमाओ, धंधा आपका बढ़ जाएगा। ये सब बहुत सारी वगैरह वगैरह बातें सब आती है YouTube में। तो ये सब प्रलोभन वाली बातें देख के जो लोग ये धंधे में आना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वीडियो है। और दूसरा, वो लोग भी देख सकते हैं कि जिनके पास अभी एक ही मशीन है, एक या दो मशीन लेके वो काम कर रहे हैं। जिसके पास ऑलरेडी 4-5 मशीन है, 10 मशीन है, वो जो बिजनेस अभी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वो तो अभी ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, उनका माल भी चल रहा है। उनको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो लाखों का टर्नओवर करते होंगे महीने में। ठीक है, तो उनकी बात अलग है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो अपनी 2, 4, 5, 10 साल की जो कमाई हुई पूंजी होती है, जो अपने पास उन्होंने इकट्ठे किए हुए पैसे होते हैं, वो पैसे कहीं गलत तरीके से किसी के पास न चले जाए, कंपनी वाले को इसका फायदा न हो जाए। और दूसरा जो बंदा है जिसको ये समझ नहीं होती है, वो ये धंधे में फंस के फिर अपने पैसे गंवा चुके। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए, तो सिर्फ आपको उन्हीं को देखना है और लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात कि ये धंधा शुरू करने से पहले सब लोग मुझे फ़ोन इसलिए करते हैं कि भाई हमें इसके लिए कोई गाइडेंस दे दो, कोई समझ दे दो, कौन सी कंपनी का मशीन लेना है, कैसे करना है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, क्या रेट होता है, क्या प्रॉफिट होता है, कौन सी साइज का मशीन लेना है, कितनी स्पीड का मशीन लेना है, कौन सा मशीन सही रहेगा, कौन सी कंपनी सही रहेगी, कहाँ से लेना है। तो मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं ना किसी कंपनी का डीलर हूं, ना मैं किसी कोई डिस्ट्रीब्यूटर की यहाँ पे रखता हूं, और किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ना मुझे कोई कंपनी से कोई प्रॉब्लम है, और ना मैं किसी कंपनी का कोई यहाँ पे नाम लेना चाहता हूँ। लेकिन इतनी बातें आपको जरूर बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी सिस्टम का आपको मशीन लेना चाहिए अगर लेना चाहते हो तो। लेकिन उससे पहले आपको प्लानिंग करना है। समझो आपने मन में सोच लिया है कि भाई आपको ये बिजनेस करना ही है, तो 8-10 दिन या 15-20 दिन लेट करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत। अगर बिजनेस कर लिया, मशीन ला दिया, और 4-5 या 6 महीने में अगर समझ नहीं है और 4-5 लाख रुपए का लॉस आता है, उससे बेहतर है कि 15-20 दिन इसको लेट शुरू कीजिए और 5-10 हजार रुपये घूमने में फिरने में बिगाड़िए। किस बात के लिए घूमना है, किस बात के लिए फिरना है, वो आपको मैं समझाता हूँ। प्लानिंग, मैनेजमेंट, आपको इसका सर्वे करना है। आपका जो मार्केट है, आप समझो राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, जम्मू से हो, मध्य प्रदेश से, यूपी में, उत्तर प्रदेश से हो, कोई भी स्टेट से हो, लेकिन उस स्टेट में, उस जिला में, उस डिस्ट्रिक्ट में आप जहां पे भी रहते हो, उसके आसपास में ये जो प्रोडक्शन आप करना चाहते हो, वहां पे कौन सी साइज का कप, समझो अभी गुजरात में, यहाँ पे सूरत साइड में 50 ml का कप ज्यादा चलता है। अभी बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में अभी 60 और 65 ml का कप ज्यादा चलता है। अभी 2 दिन पहले कोई इसी बंदे का फोन आया था, वो कोई राजस्थान से या बरेली से आया था, वो 85 ml की बात कर रहा था, जम्मू से था शायद। तो कौन से एरिया में कौन से कप का माल चल रहा है, वो सबसे पहले आप देख लीजिए। ठीक है, और दूसरी बात कि वो देखने के बाद आपको क्या करना है कि आप मैन्युफैक्चर यूनिट डालने जा रहे हैं। आपने दिमाग में सोच रखिए कि आप जो भी ये डालने जा रहे हो मशीन, वो मैन्युफैक्चर यूनिट है, तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर डे 25,000 कप की है। एक शिफ्ट में 12 घंटे के अंदर 25,000 कप कम से कम निकालती है। और अगर 24 घंटे की गिनती गिनते हो तो 60,000 कप निकालती है। उसमें से भी आप 24 घंटे में से सिर्फ 20 घंटा काम लेते हो,
और वो भी 20 घंटे में अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, बंद रहा मशीन, फिर भी कम से कम 50-60 हजार कप निकाले। तो किसी दुकानदार को या किसी लारी की टपली वाले को या किसी होटल वाले को पर डे थोड़ी 50 हजार कप देने वाले हो। आपका जो मैन्युफैक्चर यूनिट है एक दिन के 50 हजार कप निकालती है आपका मशीन, तो आपको या तो होलसेलर को माल सप्लाई करना होगा या फिर जो उसके यहाँ पे जो बहुत बड़ा दुकानदार है कि जो जहां से सब लोग माल लेके जाते हैं, ऐसे बंदे को आपको माल देना है। तो सर्वे कीजिए, मुश्किल से एक एरिया में 2-3 लोग ऐसे हो गए कि जो हजारों की संख्या में, मतलब पूरे कार्टून के हिसाब से माल लेते होंगे। समझो अब ये डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे 4-5 लोग हो गए ऐसे बड़े बड़े। आपका डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो शायद 10 लोग हो गए। तो वो सिर्फ आपको 10 लोग को पकड़ना है कि भाई यहाँ पे कौन से माल का डिमांड है। सिर्फ लोगों की बातों में आके, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखे, सिर्फ प्रलोभन वाली लालच देके आप कोई कदम न उठा लेना कि बाद में आपको पछताना पड़े। आप खुद 8-10 दिन इसमें बिगाड़िए, ज्यादा से ज्यादा आपका 2-5 हजार रुपया आने जाने का, घूमने फिरने का खर्चा होगा। आपको 50 किलोमीटर का एरिया कवर करना है। समझो अभी आप जो डिस्ट्रिक्ट में हो उससे 50 किलोमीटर के आसपास में दूसरी कोई तहसील होती है, दूसरा कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है, वहां पे जाइए, घूमिए, देखिए कौन से माल का वहां पे, क्योंकि आपको, आप अगर समझो राजस्थान जयपुर में अगर माल का प्रोडक्शन करते हो तो आप उसको कोई वडोदरा या मुंबई नहीं भेजने वाले हो। आपको वहीं उसका मार्केटिंग करना है और वहीं उसको सप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप माल का आप सप्लाई चेन देखिए। सप्लाई चेन देखने के बाद उसके अंदर आप ऐसा समझिए कि इसके अंदर क्या रेट चल रहा है, मार्केट में उसका रेट क्या है। समझो कि अभी मार्केट में एक कप की कीमत 25 पैसा चल रही है, तो उसका आप गिनती करो कि उसको माल कितने में आ रहा है। अगर वो 25 पैसे में मार्केट में माल डाल रहा है तो उसको या 23 पैसे में होता होगा, 22 पैसे में, ये कंफर्म फिगर नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ। तो ये धंधा पैसे पे चलता है भाई, है लाखों का बिजनेस लेकिन चलता पैसे पे। ठीक है, गिनती इसकी पैसे में होती है और जो प्रॉफिट होता है ना वो टर्नओवर पे होता है। इसकी सब अलग गिनती है। जो रॉ मटेरियल आता है वो वजन के हिसाब से आता है, जो प्रोडक्शन होता है वो नंग के हिसाब से होता है। मार्केट में जो माल आप डालते हो वो भी नंग के हिसाब से जाते हैं। समझो आपका 50 का पैकिंग है तो कोई बंदा बोलेगा कि मेरे को 6 कार्टून या 7 कार्टून या 10 कार्टून चाहिए, उसमें 45 का भर्ती दे दे, तो वो भी आपको देना होगा। कोई बोलेगा मुझे 40 की भर्ती चाहिए, तो वो भी आपको देनी होगी क्योंकि कार्टून मांगेगा। तो वो नंग के हिसाब से आपका पेमेंट आपको मिलेगा और फिर उसका प्रॉफिट नंग के हिसाब से आप गिनने जाओगे तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें वेस्टेज जाता है। हर एक टन पे कम से कम आप मान के चलो कम से कम 100 किलो के आसपास आपका वेस्टेज पड़ेगा, कम से कम, क्योंकि इसमें बॉटम रेल जो होती है उसमें 1/3 वेस्टेज होता है। ठीक है, और दूसरा लीकेज, वो भी वेस्टेज में जाएगा। जो प्रोडक्शन होता है अगर उसमें वॉल सीलिंग में कहीं प्रॉब्लम हो गया, कर्लिंग में कहीं प्रॉब्लम हो गया, लीकेज में कहीं प्रॉब्लम, बॉटम में कहीं प्रॉब्लम हो गया, वो सब माल आपका रिजेक्शन में जाएगा। तो कम से कम 10% आप 1000 किलो पे 100 किलो 10% पहले 3-4 महीने, जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस होता जाएगा वैसे वैसे वेस्टेज कम होता जाएगा। लेकिन जो पहले के 2-3-4 महीने हैं उसमें आपका वेस्टेज ज्यादा पड़ेगा। तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सब आपका कैलकुलेशन उसमें जाएगा, 100% जाएगा। आपने 1 टन मान लिया है 1000 किलो में से, आपको 900 किलो ही गिनती करनी है, 100 किलो का साइड में रख देना है, तो प्रॉफिट आपका कम हो गया। दूसरा, आपने अगर रेंट पे जगह ली है तो रेंट का कम हो गया, लाइट बिल जो होता है वो लाइट बिल का पैसा कम हो गया, उसी में से सब निकालना है, घर के थोड़ी डालना है। आप जो भी प्रोडक्शन करते हो, जो भी धंधा करते हो, तो आपका जो लेबर वर्क है, आपका जो लाइट का बिल है, आपका जो मेंटेनेंस का जो खर्च होता है, मैं आपको लिख के देता हूं, एक मशीन के पीछे आपको 8 या 10 दिन में कम से कम 1000 रुपया मेंटेनेंस रख के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रीस लगता है भाई, ऑयल लगता है, ऑटो ऑयल में भी जो नीचे ऑयल लगता है, नहीं ऑटो ऑयल में थोड़ा कम खर्चा होता है, लेकिन जो चेन वाले मशीन आते हैं उसमें तो लगता ही लगता है। फिर ऐसा समझो कि अगर 1 महीने में आपको एक मशीन में कम खर्चा है तो 3 महीने में उसमें कुछ मेंटेनेंस आएगा, उसमें पंप लगते हैं, वैक्यूम पंप लगते हैं, नोजल लगती है, सब जगह पे सब कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता ही होता है। तो अगर ये महीने में आपको इसके अंदर समझो 3000-4000 खर्चा नहीं आया है, 500-1000 आया है, तो 3 महीने के बाद 6-7-8 हजार रुपया आ जाएगा।
तो ये मेरा गिनती आप गन के चलो, 8 दिन में 1000 रुपये खर्चा पकड़ के चलो, हर महीने 3000 रुपये मशीन का खर्चा पकड़ के चलो, तो ये भी उसमें काउंट होगा। दूसरी बात, आप जो भी बिजनेस करते हो उस बिजनेस का आपको नॉलेज रखना जरूरी क्यों हो जाता है कि समझो आप अभी कोई गैरेज का काम करते हो, ठीक है, तो गैरेज का काम करते हो तो ये काम आपके लिए ठीक है, क्योंकि उसमें मैकेनिकल और टेक्निकल दिमाग होता है, जो कहीं वो पुर्जा वुर्जा उसको सेट करना है, टाइमिंग सेट करना। अगर आपका किराने का दुकान है, समझो आपका कपड़े का दुकान है, या आपका कोई बिजनेस नहीं था और पहले नौकरी करते थे, उसके बाद में आपके पास समझो 5-7 लाख रुपए की आपकी एफडी आई है या फिर आपका पीएफ आया है, और 5-7 लाख रुपए आपने सोचा कि भी चलो पेपर का बाद बिजनेस लगा लेते, तो वो 5 लाख रुपए चले जाएगा। मशीन लेने के बाद आपको कंटिन्यूसली उस पर ध्यान देना पड़ता है, बिना ध्यान दिए ये काम नहीं चलने वाला है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जो भी इसके अंदर, मैंने कहीं सारे यहाँ पे मेरे एरिया में कई सारे लोगों को ये बिजनेस करके 2-2, 3-3 साल चला के फिर बाद में बंद करते हुए देखा है। क्यों देखा है? क्योंकि जो 10-10 मशीन लेके बैठे ना, वो लोगों के पास अगर एक मशीन बंद होता है ना तो दूसरा मशीन शुरू होता है। उनके कारीगर ऐसे फालतू में बैठे नहीं रहते। समझो आपके पास एक ही मशीन है और कोई पुर्जा है, बिगड़ गया, अब कंपनी से आता है, 2-3 दिन 4-5 दिन लग जाते हैं, तो 5 दिन तक आप तो बना नहीं पाओगे, मशीन अपने आप चालू नहीं हो जाएगा, तो आपके जो लेबर है उसको आपने अपने जो पगार पे रखा है तो उसकी सैलरी थोड़ी छोड़ देगा, वो तो आपकी वजह से मशीन बंद हुआ है, तो ये कहाँ पे जाएगा? तो वो लॉस भी आपको आएगा। एक दिन मशीन बंद रहा, समझो आपको 1500 रुपए का लॉस, ऊपर से सैलरी देने, तो ये सब बातें फैक्ट है। दूसरी बात, जो भी समझ लेना है, मैं थोड़ी बहुत बातें लिखी है, मैं आपको बताता हूँ, देख लेता हूँ। दूसरी बात, आप जो भी आपकी जगह है वो हो सके तो खुद की हो तो बहुत बढ़िया है। खुद की होती है तो उसमें रेंट नहीं जाता है ना। अगर रेंट आपको देना पड़ता है, अगर दूसरी आप रेंट पे जगह लेते हो तो कम से कम 5,000-7,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 रुपये भाड़ा ये आपको पड़े, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और जगह कम से कम 500 फुट होनी चाहिए, उस जगह का एरिया कम से कम 500 फुट का होना चाहिए, क्योंकि मशीन आपकी कम से कम 150-200 फुट जगह लेगी और आगे पीछे मशीन में जगह रखनी पड़ेगी, क्योंकि घूमना पड़ता है मशीन में। कहीं कोई ऑयल डालना पड़ा, कहीं कोई पुर्जा ढीला हुआ, कहीं बॉटम रील लगाने का हुआ, कहीं कहीं कुछ भी कर, मतलब आगे पीछे मशीन के कम से कम 2-2 फुट जगह रखनी होती है। तो उस हिसाब से 150-200 फुट मशीन की जगह। बाद आपका जो रॉ मटेरियल होता है वो वहीं पे रखना होता है, तो रॉ मटेरियल तो 500-700 किलो के ऊपर ही होगा, कम तो होगा नहीं। आप मैन्युफैक्चर यूनिट डाल रहे हो ना, मैन्युफैक्चर यूनिट में कम से कम 1 टन माल तो आपको रखना ही पड़ता है। 8 दिन चलेगा, 8 दिन का माल स्पेयर में रखना होगा, ठीक है। और उसके बाद रॉ मटेरियल के बाद जो रेडी माल होता है, तो रेडी माल भी जगह रोकता है, तो 500-700 फुट से ऊपर ही जगह चाहिए, तो वो जगह आप ध्यान रख के चलो। दूसरा जो लाइट का कनेक्शन होता है, लाइट का कनेक्शन वैसे वो अगले वीडियो में मैंने बोल दिया है, लेकिन वो 3 फेज का कनेक्शन होना चाहिए भाई, ठीक है। 3 फेज के कनेक्शन के अंदर कम से कम अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है 3 फेज कनेक्शन तो 20-25 हज़ार रुपये वो अपने विद्युत बोर्ड के अंदर जो बिजली वाला होता है उसमें डिपॉजिट होती है, बिजली के ऑफिस में। उसके बाद में जो मशीन आता है तो कंपनी वाले उसमें स्टार्टर का स्विच नहीं देते, आपको अलग से लेना पड़ता है, ठीक है। उसके वायरिंग जो आते हैं ना 4 स्क्वायर mm के ऊपर का उसका वायरिंग होता है, तो ये सब वायरिंग का खर्च होता है। उसके वायरिंग और स्विचेस और वो जो स्टार्टर वाटर लगेगा वो 5-7 हज़ार रुपये का ऊपर का से स्टार्टर आता है। MCB LCB 700-800 हज़ार रुपये की आती है, तो वो सब जोड़ेंगे ना तो कम से कम 20-25 हज़ार रुपये आपका सिर्फ कनेक्शन और लाइट फिटिंग का और वायरिंग का खर्चा हो जाए, ठीक है। तो ये सिर्फ अगर 3 फेज का कनेक्शन नहीं है तो दोनों मिला के आपको 40-50 हज़ार रुपया होगा। और ये मैं ऐसे खर्चे बता रहा हूं, समझो कि वो खर्चे आपके मशीन आपने डाल दिया और पैसे डाल दिए, वो वापस नहीं आने वाले, वो कंज्यूम हो गए, वो पैसे खर्च हो गए। समझो आपने रॉ मटेरियल में लाख रुपए डाले हैं, 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लिया है, तो वो लाख रुपए का रॉ मटेरियल आपका प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन होने के बाद उसके पैसे आएंगे। और मैं ये जो पैसे आपको सबसे पहले बता रहा हूं, ये पैसे कंज्यूम हो रहे, वो वापस नहीं आने वाले, कभी भी वापस नहीं आएंगे, वो एक खर्च हो गए, मशीन के खर्च के साथ में जोड़ देना इसको। लाइट के पैसे हैं, ये पैसे क्यों बता रहा हूं, देखो ये किसके लिए बता रहा हूं। समझो किसी के पास 2 लाख या 3 लाख रुपए पड़े, अगर वो भाई बोलता है कि भाई मुझे ये बिजनेस करना है
और वो बंदा सोचता है कि भाई बैंक से लोन ले लूँगा। समझो बैंक से लोन मिल भी जाती है अगर उसका स्कोर अच्छा है, सिविल स्कोर अच्छा है, उसके लिए अगर कोई कागज़ वागज सब कंप्लीट है तो उसको लोन भी मिल जाती है। उसमें 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए घर के जोड़ लेता है और समझो मशीन लाने तक के पैसे उसके पास हो गए और अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। तो मशीन आने के बाद 50,000 रुपये खर्चा होगा और कंपनी वाले साथ में वो पेपर कप पे ब्लैंक और रॉ मटेरियल देते नहीं है। अगर आपने गाड़ी नहीं लिया तो कोई पेट्रोल साथ में नहीं आने वाला है, पेट्रोल आपको खुद को डालना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल जो आता है वो कम से कम 50,000 या लाख रुपए का ऑर्डर होता है, समझिए बात को। तो वो पैसे आपके पास होने जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको फिर माल भी बनाना है, लेबर को भी पैसा देना है। ये सब बातें ध्यान, ये सब हिडन बात है, कोई नहीं बताने वाला आपको। तो ये सब बातें 100% ध्यान। और मशीन कौन सा लेना है? मशीन आपको सिर्फ और सिर्फ गियर सिस्टम वाला, चेन सिस्टम वाला पुराना हो गया, गियर सिस्टम का मशीन लेना है। और वो भी ऑटो ऑयल अगर होता है तो बहुत बेहतर है, लेकिन गियर सिस्टम में वो भी 5 हीटर से ऊपर वाला। हीटर कहाँ लगते हैं वो मैं आपको बता। हीटर कहाँ लगते हैं? सबसे पहले जो ब्लैंक होता है पेपर कप का, वो पेपर कप ब्लैंक जो वैक्यूम करके आगे आता है, उसके बाद में वॉल सीलिंग होती है। तो वॉल सीलिंग पे एक हीटर होता है। फिर उसके बाद आगे आता है जो चक्का होता है, वो चक्के में मशीन जाता है, उसके बाद में बॉटम फिट होता है। बॉटम फिट होने के बाद आगे जाता है, फिर एक बॉटम उसके अंदर लगता है, उसके अंदर कर्ल होता है, नीचे बॉटम के साइड में कर्लिंग होता है, थोड़ा बहुत उसको हीट करता है। उसके आगे जाता है, थोड़ा और उसको प्रेस करते हैं, फिर वो जो पेपर होता है वो अंदर की साइड मुड़ जाता है, बॉटम को पकड़ के अंदर की साइड मुड़ जाता है। उसके बाद में जाता है बॉटम सीलिंग के लिए। जो बॉटम सीलिंग होता है वो मशीन आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बॉटम सीलिंग के अंदर हीटर लगता है, फिर उसके बाद में आगे कर्लिंग में जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हीट होता है। तो ये सब जो हीटर होते हैं ना, पहले की मशीन में 2 3 या 4 मशीन हीटर आते थे, तो अभी के मशीन में 5 हीटर आते हैं। तो कम से कम 5-6 हीटर वाला मशीन लीजिए, जो भी चेन सिस्टम वाला नहीं, आपको गियर सिस्टम वाला मशीन लेना है। क्योंकि चेन सिस्टम वाला मशीन जो है ना, उसका टाइमिंग बिगड़ता ही रहता है। समझो आपकी बाइक होती है, मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल आप घुमाते हो 500 700 1000 किलोमीटर घुमा लेते हो, तो उसकी चेन लूज हो जाती है। क्योंकि चेन है तो लूज होगी, चेन सिस्टम है तो चेन लूज होना वो सिंपल सी बात है। तो जो चेन सिस्टम वाले मशीन होते हैं, हालांकि उसमें 3-3 चेन लगी होती है, 2-2 चेन लगी होती है, लेकिन वो लूज होती है ना, क्योंकि इसमें एमएम का इसमें टाइमिंग होता है, मिली एमएम का टाइमिंग होता है, क्योंकि कागज के साथ काम लेना है भाई। लोहे का मोल्ड होता है, लोहे का मशीन होता है, लेकिन उसको बनाना तो कागज है, प्रोडक्ट तो कागज की बनानी है। तो कागज के साथ में आप गलती से ऐसे ही कोई कागज को नाखून से भी अगर घिस देगा तो कागज फट जाएगा। तो वो तो लोहे से कागज की चीज बनानी, तो एकदम परफेक्टली इसका मिली एमएम का टाइमिंग होता है। जितना सेटिंग होगा उतने सेटिंग के हिसाब से ही वो लड़ना चाहिए, तभी वो पेपर बीच में से डाई के साथ जुड़ के बॉटम सीलिंग होके निकलेगा, नहीं तो फट जाएगा। या बॉटम सील नहीं होगी या बॉटम फट जाएगी, उसको परफेक्शन जरूरी है। इसी वजह से ये धंधे में सबसे पहली बात है कि लीकेज कंपलसरी आपको चेक करना है। हर 4-5 घंटे पे आपका जो माल का प्रोडक्शन होता है, ऐसा नहीं होता है कि ऑटोमेटिक मशीन है तो ऑटोमेटिक निकालता रहेगा, नहीं निकालता है। 1 मिनट के लिए ऑपरेटर वहां से खिसक नहीं सकता है। अगर मशीन के पास से 2-4 मिनट के लिए निकल जाएगा तो मशीन 1 मिनट में 60 कप 50 कप निकालती है, तो 3 मिनट में तो लंबा इधर हो जाएगा, सब नीचे पड़ेगी। समझ गए मेरे? 2-3 मिनट के लिए भी ऑपरेटर वहां से नहीं हट सकता। ऑटोमेटिक मशीन है लेकिन ऑपरेटर चाहिए साथ में। और हर 4-5 घंटे पे इसको लीकेज चेक करना होता है। आपका कप है, समझो उसमें लीकेज आया, आपके कप की जो कीमत है वो 25 या 30 पैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 पैसा है। कोई भी कप ले लो, तो 25 पैसे के कप के अंदर जो चाय डलती है ना, वो 5 रुपए की है। समझ गए बात को? 5 रुपए की चाय 25 पैसे के कप में डलती है, तो 25 पैसे के लिए कोई 5 रुपए का नुकसान नहीं झेलेगा। एक बार लीकेज हो गया चल जाएगा, 2 बार लीकेज हो गया चल जाएगा, तीसरी बार जो दुकान से जो खरीदार माल ले रहा है, जो लारी वाला, जो टपरी वाला, जो चाय वाला, जो होटल वाला, जिसके पास से माल ले रहा है उसको कंप्लेन करेगा कि भाई ये माल नहीं चाहिए क्योंकि इसमें लीकेज होता है। उसके 10 कप लीकेज हो गए तो उसके 50 रुपए की नुकसान हो गई।
तो उसके 2-2.5 रुपए के कप में 2.5 रुपए के 10 कप हो गए ना, 2.5 रुपए के कप में 50 की चाय की नुकसान हो जाएगा। तो वो एक बार सहन करेगा, 2 बार, लेकिन लीकेज आएगा ना तो आप इस मार्केट में से निकल जाएंगे। तो लीकेज कंपलसरी चेक करना है, क्योंकि आपका माल लीकेज कितना भी अच्छा दिखेगा कप, लेकिन लीकेज नहीं होना चाहिए। लीकेज नहीं होगा तो आप इसमें सक्सेस निकल जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, आप अगर ये धंधा करते हो तो डबल शिफ्ट में चलाओ, मशीन डबल शिफ्ट में चलाने का सोचो, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो जो प्रैक्टिकल आपको मैं बता दूं तो जितना आपका टर्नओवर होता है ना, समझो महीने का 3 लाख का टर्नओवर होगा तो 3 लाख पे आपको परसेंटेज गिनना है 10, 12, 15। पहले 6 महीने आपको 8-10% प्रॉफिट लेकर चलना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 40-50 हजार रुपए ऐसे डाले हैं कि जो कंज्यूम हो गए वो नहीं निकलने वाले। तो पहले आपको महीना, 2 महीना, 3 महीना आपको 8-10% इसके अंदर प्रॉफिट मिलेगा। दूसरे 1 महीने में धीरे धीरे 12 पे, क्योंकि जितना जितना आपका वेस्टेज कम होता है, क्योंकि नया बिजनेस शुरू किया तो वेस्टेज ज्यादा निकलेगा, मुझे पता है वेस्टेज बहुत निकलता है इसमें, बॉटम में भी वेस्टेज निकलता है। और जो माल जो शुरू में नया बनता है ना, कर्लिंग फट जाती है, कर्लिंग नहीं होती है, लीकेज होता है, बॉटम सीलिंग नहीं होती है, वॉल सीलिंग नहीं होती है, ये सब वेस्टेज माल जाता है। उसको आप रेडी माल में नहीं डाल सकते हो, नहीं तो आपका धंधा चौपट हो जाएगा। तो वेस्टेज बहुत निकलेगा, शुरू के महीने, 2 महीने, 3 महीने आपका वेस्टेज निकलेगा। तो शुरू के जो महीने हैं उसमें आपका जो प्रॉफिट है वो कम रहेगा। धीरे धीरे आपका जैसा प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ता जाएगा, आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, उस हिसाब से आपका वेस्टेज कम होगा। ठीक है। तो इसमें वेस्टेज को भी गिनना है, हालांकि वेस्टेज के पैसे आते हैं लेकिन वो 25-30 रुपए किलो के हिसाब से जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता। तो एक बात ठीक होगी। दूसरी कि आपको उसका टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, वो मैंने थोड़ा बहुत कवर कर लिया है, आप थोड़ा बहुत समझ लेना। ठीक है। और दूसरा मैं आपको बोल दूं, 2-3 बातें मैंने लिखी हैं, क्योंकि वो लिखूंगा तब भी मुझे पता चलेगा। हाँ, मार्केट में इसकी डिमांड चेक कर लीजिए 100%। ये सबसे जरूरी है कि आपके एरिया में कैसा माल चल रहा है, और आप 50,000 कप बना लिए एक दिन के, 10 दिन के 5 लाख कप हो जाएंगे, तो आप 5 लाख कप किसको देंगे, सप्लाई किसको करेंगे, ये सबसे पहले देखना जरूरी है। ठीक है। और दूसरे इसमें सब सेंसर लगे हुए होते हैं। ये सेंसर की बातें तो फिर आपको अगर कोई पर्टिकुलर विषय में वीडियो चाहिए, कि मोल्ड के विषय में वीडियो चाहिए, सेंसर के विषय में वीडियो चाहिए, चैन या गियर के सिस्टम में वीडियो विषय चाहिए, आप मुझे बोल सकते हो, मैं इसके अलग से इसका पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो बनाने का मैं लास्ट में आपको ये बोल देता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मेरा फाइनली मकसद क्या है। देखो भाई, मेरा ना आपसे कोई जाति दुश्मनी है, और ये जो वीडियो देख रहे हैं मैं ना उनको जानता हूँ ना उनको पहचानता हूँ, तो भला मैं क्यों आपको गलत बोलूँगा। न मेरा आप कुछ ले रहे हैं, न मुझे आप कुछ दे रहे हैं, न मुझसे कुछ आपको लेना है न कुछ देना है, तो मैं आपके लिए क्यों गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि कोई बंदा है यार, उसके 5-10 साल 15-20 साल की अगर पैसे की मूडी है, उसके पैसे उसने बचा के रखे हैं, अगर वो गलती से चले जाएंगे, काफ़ी लोगों के गए हैं और काफ़ी लोग इसमें नुकसान लेके बैठे हैं, तो मुझे पता है इसकी वजह से जो कंपनी के लालच में आ जाते हैं और उनको ये सब बातें जो है ना वो नहीं पता है कि इसके पीछे की झंझट क्या है, पीछे का झमेला क्या है, कि नॉन टेक्निकल बंदा और जो मार्केट है वो मार्केट को मैनेज नहीं कर पाने वाला बंदा उसको टैकल नहीं कर पाएगा। आप एक काम कीजिएगा, जो भी मार्केट के अंदर जो भी होलसेलर की दुकान है ना, आपके पास चाहे मशीन नहीं है कुछ भी नहीं है, फिर उसके पास जाइए कि भाई हमारा मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, हमारे पास ये रेट, पता कर लीजिए पहले। आप दूसरी सब दुकानों से पता कर लीजिए होलसेल रेट क्या है, कि समझो भाई 12 रुपये एक यूनिट का, 40 का अगर भर्ती है, भर्ती मतलब उसका जो पैकिंग के अंदर जितने नंग आते हैं, भाई ये 40 नंग का पैकिंग है और हमारे 200 पैकेट का हमारा कार्टून आएगा और समझो 10.5 रुपये उसका रेट है, वो सब लिख लीजिए कैलकुलेट। और दूसरी 2-3 दुकान पे जाइए, उनको बोलिए कि भाई हमारा मैन्युफैक्चर यूनिट है, हमारे पास ये प्रोडक्शन आपको मिलेगा, 55 ml का कप मिलेगा, जो भी आप बनाना चाहते हैं उसको बोलिए। वो उसको आपको क्या रिस्पॉन्स देता है वो देखिए, फिर उसको बोलिए ऐसा कि भाई अभी हमारे पास स्टॉक नहीं है, हमें अभी 2 महीने का ऑर्डर मिल चुका है, तो 2 महीने तक तो हम माल वहाँ पे भेजने वाले, 2 महीने के बाद आपको हम देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ करिए। बहुत सारे जुगाड़ है,
सबसे पहले मैं आपको बस एक ही बात बोलना चाहूंगा लास्ट में, सबसे पहले समझे, ये बिजनेस करने से पहले, यूट्यूब की वीडियो में बहकावे में आने से पहले आप समझे कि इसके अंदर जो आगे पीछे की सब बातें हैं, इसको रेगुलर चला पाएंगे या नहीं, इसको मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, इसका मार्केट जो है वो सर्वे कर पाएंगे या नहीं, आप प्रोडक्शन रेगुलर एक ही तरह का दे पाएंगे या नहीं। रॉ मटेरियल सबसे पहली बात है, मशीन लगा लेने के बाद हर महीने आपको कम से कम 2500 किलो के आसपास, 2500 या 3000 किलो के आसपास एक मशीन में रॉ मटेरियल चाहिए। ये मैं 65 ml की बात कर रहा हूँ, 60 ml, 65 ml। अगर आपका 85 ml हो गया, 100 ml हो गया, तो फिर उसमें 1.5 टन 2 टन हो सकता है, समझिएगा। अगर आपने समझो 150 ml का मशीन लिया है तो 150 ml में आपको कम से कम 5 से 6000 किलो माल एक मशीन में, 5 से 6000 किलो मतलब समझो 6 लाख रुपए का, 5 से 6 लाख रुपए का रॉ मटेरियल हर महीने चाहिए। और आपने सोच लिया कि मार्केट में पैसे मिल जाएंगे फौरन, तब घूमिए, एक बार घूमिए मार्केट में जाइए। आपने व्यापारी को माल दिया, 1.5 लाख रुपए का माल दिया, वो 50,000 रुपये देगा, फिर बोलेगा अगले हफ्ते आपको 50 मिलेंगे। उसके आपको खुद के 5 लाख रुपए जोड़ के रखने की अगर आपके पास कैपेसिटी है, बिना इंटरेस्ट वाले खुद के पैसे, तो ये बिजनेस कीजिए, आप अच्छे से सक्सेस होगे। एक मशीन में कम से कम 30-40 हजार रुपये महीने कमाएंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। 30 हजार रुपये आपके कहीं नहीं गए एक मशीन पे। लेकिन ये सब जो बात है वो आपको ध्यान रखने चलती है। अगर ये आप मैनेज कर पाते हो तो कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, समझिए। और आगे थोड़ी कोई बात मैं देख लेता हूँ, शायद कुछ चूक गया हो और मुझे याद आता हो तो मैं आपको बोल देता हूँ। ये रॉ मटेरियल का स्टॉक है, डिमांड का चेक है, फिर लेबर, हाँ लेबर का आपका जो खर्च है, लेबर आपको 2 शिफ्ट में रखने हैं कंपलसरी। एक मशीन में आप ऐसा सोचेंगे कि एक ही लेबर रखूंगा तो भी नहीं चलेगा, 2 लेबर कंपलसरी चाहिए, एक ऑपरेटर एक हेल्पर। दूसरा 2 शिफ्ट में, आप शिफ्ट चाहे 8 घंटे की रखो या 10 घंटे की रखो या 12 घंटे की रखो, लेकिन 2 शिफ्ट कंपलसरी, क्योंकि 24 घंटा जब मशीन चलाओगे तभी इसमें से आप प्रोडक्शन ले पाओगे और तभी जाके आपको एक महीने पे इसका टर्नओवर देखने को मिलेगा। समझो आपने 24 घंटे में से 20 घंटा मशीन चलाया है तो आपको 3 लाख रुपये 3.5 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन या टर्नओवर आपको महीने भर में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ वही 12 घंटे या 10 घंटे चलाया है तो वो जो 3 लाख रुपए का आपको ट्रांजैक्शन या टर्नओवर है ना, वो सीधा आधा हो जाएगा। तो इसमें आप खास ध्यान रखिएगा कि ये टाइमिंग पे चलने वाला धंधा है। ऐसा नहीं कि दुकान है कि सुबह शटर खोला तो धंधा शुरू हुआ, रात को धंधा बंद कर दिया। ऐसी जगह पे मशीन रखना है जहाँ 24 घंटे आप चला पाओ, ठीक है, तो उसमें आप अच्छे से कमा पाओगे। दूसरी बात, और दूसरा, मार्केट में ऑलरेडी इसके मैन्युफैक्चर बहुत सारे कमा रहे हैं, लोग अच्छे से कमा रहे हैं इसमें। मैं ऐसा नहीं बोलता कि इसमें नहीं, लेकिन कौन कमा रहा है? जिसके खुद के प्रोडक्शन यूनिट है, जो रॉ मटेरियल खुद बनाते हैं और खुद के 10-10 मशीन डाले हुए हैं। मैंने यहाँ के जो भी डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा की बात करता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। इस डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा है 3 से 4 जो बड़े बड़े इसके होलसेलर हैं, उनको मैंने देखा है खुद का रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन है। मतलब जो रॉ मटेरियल का ब्लैंक बनता है वो खुद बनाते हैं और खुद अपने मशीन लगाए हुए। उन्होंने 10-10 मशीन लगाया भाई। समझो अगर यहाँ पे 60 ml का डिमांड है तो 60 ml के उनके पास 10 मशीन है। समझ गए बात को? अगर 1 मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन बंद भी रहेगा ना तो कोई दिक्कत। और दूसरी बात, एक से ज्यादा मशीन लगाने में लेबर कम हो जाते हैं, ये भी ध्यान रख के चलेगा। अगर आपने 1 मशीन लगाया है और 1 मशीन का मुनाफा अगर आपका 1 महीने का 30,000 रुपये होता है, वहीं अगर आपने 2 मशीन लगा दिए तो 30 के 60 नहीं 70 या 75 हो जाएगी। क्यों? जगह आपकी वही रहेगी, रेंट डबल नहीं होने वाला है। जो बिजली का बिल आता है उसमें सिर्फ यूनिट बढ़ेंगे, रेंट और किराया उसमें भी लगता है, वो नहीं बढ़ने वाला। दूसरा, लेबर जो 1 मशीन में 2 लगते हैं तो 2 मशीन में सिर्फ 3 लेबर लगेंगे, 2 ऑपरेटर और 1 हेल्पर। क्योंकि जो हेल्पर है ना उसको टाइम मिलता है, तो हेल्पर को सिर्फ माल देने का काम करना है। ये माल उसको दिया, ये माल उसको दिया, फिर उसने जो रॉ मटेरियल है वो साइड में लाके रख दिया, फिर जो रेडी माल है उसको कार्टून में पैक किया। तो जो लेबर है ना, हेल्पर,
वो 2 मशीन क्या 3 मशीन को माल दे सकता है। अगर समझो 3 मशीन रखे आपने तो 3 ऑपरेटर चाहिए, एक ही हेल्पर उसका काम पता देगा, तो हेल्पर के आपके जो पैसे हैं वो बच गए, जगह के जो रेंट के पैसे वो बच गए। तो एक की जगह अगर 2 मशीन है तो बेहतर। दूसरी एक बात है कि अगर एक मशीन से आप काम लेते हो, समझो एक मशीन का कोई पुर्जा बिगड़ गया, अगर वो ब्रेक डाउन हो गया, अगर वो पुर्जा अगर कंपनी से आने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन का टाइम लगता है और एक ही मशीन आपके पास है तो 8 दिन आपका मशीन बंद रहेगा। ठीक है, अगर 2 मशीन हो गए आपके पास तो जो दोनों मशीन एक साथ तो बंद नहीं होने वाले, तो दूसरा मशीन आपका चालू रहेगा। ठीक है, तो अगर 2 मशीन के साथ शुरू करते हो तो सबसे बेहतर है। एक तो आपके पास 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खुद के होने चाहिए, ये जरूरी है, और 2 मशीन से शुरू कर सको ना तो आप ये बिजनेस में 100% पास हो जाओ। लेकिन 2 मशीन के साथ शुरू कीजिए। अगर शुरुआत में 2 मशीन ले लिया आपने तो बेहतर है, लेकिन सर्वे करना, मेरे कहने पे मत लेना, मैं कह रहा हूँ और आप ले लो ऐसा नहीं। आप अपना मार्केट सर्वे कीजिए, इसका डिमांड चेक कीजिए, मार्केट में आप माल डालेंगे तो निकलेगा कि नहीं। ऐसा ना हो कि महीने में आपने 50 लाख कप बना दिए और निकले नहीं बाहर मार्केट में, तो फिर उसका क्या करेगा। प्रॉफिट का रेशियो भी चेक कीजिए। ठीक है, और बस आगे कोई भी आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई आपके प्रश्न हो, और अगर मेरी कोई बात का अगर बुरा लगा है तो आई रियली सॉरी, क्योंकि मैं किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि कोई बंदा ये बिजनेस करता है उसको गलत लगे। भाई मैं क्यों गलत बोलूँगा। काफ़ी लोगों ने अगले वीडियो में भी मुझे बोला है कि भाई ये आपकी गलत बात है, या 90% तो पॉजिटिव कमेंट है, लेकिन 10% कमेंट ऐसे है कि भाई तो गलत बोलता है, हम ऑलरेडी ये बिजनेस करते हैं। लेकिन भाई जो भी करता है वो मैनेजमेंट के साथ करता है, तो मुझे कहाँ दिक्कत है। मैंने कहाँ बोला क्या ये बिजनेस, मैं खुद ये बिजनेस करता था तो हर महीने 30-40 हज़ार रुपये इसमें मुझे भी मिलते थे। मैंने बंद किया उसकी वजह अलग है, मैंने लॉस लेके बंद नहीं किया, लेकिन मैंने जितने लोगों को बंद होते हुए देखा ना वो सब ने लॉस लिया है। ठीक है, तो ये बात अलग है। मेरा अभी दूसरा बिजनेस चलता है तो मैं उसमें ध्यान नहीं दे पाता हूँ, तो मेरे पास, लेकिन मैंने मैन्युफैक्चर यूनिट के बहुत सारे बिजनेस किए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर कप के मैन्युफैक्चर, मैंने ग्लास प्रोडक्शन के मैन्युफैक्चर के बिजनेस खुद के किए हैं, ग्लास पाउडर के किए हैं, स्प्रेडल के किए हैं, ऐसी बहुत सारी है जो चीज़ें, लेकिन वो आपके विषय के बाहर है तो मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हो सके तो मैं उसमें ही आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को बताने लायक है, आपका दोस्त कोई लोग हो, कोई रिश्तेदार हो, कभी उसको पेपर कप के विषय में बिजनेस कर रहा है और जानकारी चाहिए तो आप भेज सकते हो। तो आगे हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, उसमें ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है उसको भी सिलेक्ट कीजिए, ताकि हमारे जो भी आने वाले अपडेटेड वीडियो है उसकी आपको अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई जरूर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है कि जो ये बिजनेस में आना चाहते हैं, जो में कोई कंपनी वाला, कोई दलाल, कोई ब्रोकर, कोई डीलर, वो सब बातें आपको नहीं बताएगा। और कि प्लानिंग से किया हुआ अगर कोई काम होता है ना तो वो अन्य से अलग उभर के आता है। तो आप जो भी काम करना चाहते हो प्लानिंग कीजिए, करने से पहले उसके फायदे और नुकसान ये सब देख लो। अगर उसको आप झेल पाते हो, अगर उसको आप मैनेजमेंट कर पाते हो, तो सबसे पहली बात कि अगर ये आप बिजनेस करना चाहते हो, ये देखो मैं ये जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ये बातें शायद आपको अभी ऐसा लगे कि ये बातें फ्यूजल की है, लेकिन ये सबसे बड़ी ध्यान में रखने वाली बातें हैं। क्यों ध्यान? 4-4, 5-5 मशीन रखने वाले लोगों को भी ये धंधा वाइंड अप करते हुए देखा है। इसकी वजह मशीन लाने के बाद की जो प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बता दूं। समझो आपने मशीन ला दिया, मशीन इंस्टॉल कर दिया, मशीन लगा दिया, आपने 2 वर्कर रख दी, 1 ऑपरेटर रख दिया, 1 हेल्पर रख दिया, उसके बाद में आपके काम शुरू हो गया। 1 टन माल आपने लाके रखा है, 1000 किलो माल लाके रखा है। अब 1000 किलो माल 8 दिन में खत्म हो जाने वाला है। तो ऐसा तो नहीं है कि 1 दिन का माल खत्म हो गया और दूसरे दिन फट से आपने फोन किया माल आ जाएगा, नहीं आएगा। ट्रांसपोर्ट से माल आता है या तो व्हीकल से माल आता है, तो व्हीकल से और ट्रांसपोर्ट से माल आने में 3 से 4 दिन या 5-6 दिन का टाइमिंग रख के चलना पड़ता है।
आपने 1 लाख रुपया एडवांस दिया, फिर वहां से 1000 किलो माल निकलेगा। ये 1 लाख रुपए फिगर ऐसा पकड़ मत लेना, मैं राउंड फिगर बोल रहा हूँ, ज्यादा कम हो सकता है मेरे भाई। अगर आपके पास 2-3 लाख रुपए ही पड़े हैं खुद के, तो सोचिएगा भी मत कि ये बिजनेस में आप आएंगे। लोन करनी है, नो डाउट, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि लोन करके बिजनेस नहीं हो सकता है, लोन करके बिजनेस हो सकता है। लेकिन मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि जो लोग ये बिजनेस में अपने 2-3-4 लाख रुपए जोड़ के आते हैं, फिर बाद में क्या होता है कि उनको रोटेशन करने के लिए पैसे नहीं होते, फिर मार्केट से माल उधार मिलता नहीं है। मार्केट में जो व्यापारी लोग होते हैं वो आपके समझो उनका प्रोडक्शन कितना होता है, उनके पास जो मशीनें रहती है रोज का 20 टन 25 टन मतलब 20,000-25,000 किलो का रोज का प्रोडक्शन होता है। समझो एक फैक्ट्री अगर पेपर रो मटेरियल के ब्लैंक की चलती है तो उस फैक्ट्री के अंदर पर डे 20 लाख रुपए का माल बनता है, तो उसका तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। तो उसके सामने हम तो कुछ भी नहीं है। हमारा 2-5-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, वो जो रॉ मटेरियल की फैक्ट्री लेके बैठा है उसके लिए हम कुछ भी नहीं है। आपका रूटीन हो जाता है, अगर 6 महीने 7 महीने 8 महीने साल भर का आपका रूटीन बन जाता है किसी व्यापारी के साथ, और उसके साथ आपका कंप्लीटली सेटिंग हो जाता है, फिर उसके बाद में आपको क्रेडिट मिलता है, चाहे 15 दिन 20 दिन का क्रेडिट वहां पे मिलता है, लेकिन वो 6-12 महीने के बाद मिलता है। शुरुआत में आपको जो सब ध्यान रखना है वो मैं आपको बात बताता हूँ कि ये सब हिडन बातें हैं।